आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस लीडर राकेश सिन्हा ने सख्त तनकीद की। राकेश सिन्हा ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस वक्त आखिर किन जज्बात के साथ खेला जा रहा है, इसका जवाब मोहन भागवत को देना चाहिए। इन्होंने इल्जाम लगाया कि आज बीजेपी की सियासत सिर्फ हिंदू बमुकाबला मुस्लिम तक महदूद होकर रह गई है और ये लकीर दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। तो अभी किसकी भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं, ये तो मोहन भागवत को बताना चाहिए कि उन्नाव में जो घटना घटी, आपके विधायक थे उस दुष्कर्म में शामिल, वो भी हिंदू बेटी थी। जो आपके मंत्री ने पूरी सेना को प्रधानमंत्री मोदी के आगे नतमस्तक कर दिया, तो इससे भावना आघात नहीं पहुंचा, इससे पूरा देशवासियों का भावना पर ठेस पहुंचा है। तो चूंकि अब हिंदू और मुसलमान यही भारतीय जनता पार्टी का एक लाइन है और ये मोटी लाइन है। सारा कुछ ये कर लेंगे, सशर्त ट्रेड डील कर लेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देंगे, युवाओं को रोजगार से वंचित कर देंगे, लेकिन जब इस पर प्रश्न उठेगा। ऑल राइट्स ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन के बैनर तले ड्राइवरों के एक वफ्द ने मालपहाड़ी ओपी पहुंचकर थाना इंचार्ज से मुलाकात की। वफ्द ने हाल ही में चंदा वसूली के तनाज़े के दौरान एक ड्राइवर के साथ मारपीट के वाक़े की इतला देते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तंजीम के अहदेदारों ने कहा कि चंदे के नाम पर बदसलूकी, धमकियां और मारपीट के वाक़यात बाइसे तशवीश हैं, जिससे ड्राइवरों में खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। झमेला होता ड्राइवर के साथ, उसके लिए ड्राइवर को मारा गया था। हम लोग को पर बाइक भी छीन लिया गया था, 50,000 पैसा भी लिया था। तो इसके लिए हम लोग बड़ा बाबू से बात करने आए थे मालपहाड़ी थाना में। तो बड़ा बाबू हम लोग को इतना संतोष दिया कि आज से नहीं होगा और किसी ड्राइवर को प्रति मार नहीं होगा, और कोई भी ड्राइवर को कहीं भी मारने का काम करेंगे तो आज से हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। और ये झमेला हम लोग नहीं चाहते हैं। आज ये भाई को मारा, कल दूसरा ड्राइवर को भी मार होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि झगड़ा झमेला ना हो। और छोटा बड़ा आदमी भी सुलझ गया है, वो लोग भी समझ लिया है कि ड्राइवर का प्रति इज्जत लाना चाहिए, ड्राइवर को मारना नहीं चाहिए। अगर ड्राइवर को मारेगा तो आज के प्रति हम लोग धरना देने का काम करेंगे, चक्का जाम करने का काम करेंगे। आज इतना तक हम लोग का फैसला हुआ कि हाँ, आज से कुछ नहीं होगा, ड्राइवर को नहीं मारा जाएगा, मारेगा तो चक्का जाम करने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग आए कि चाना के व्यापार में थोड़ा मैटर हो गए थे, उस कारण में हम लोग मालपहाड़ी थाने आए, बड़ो बाबू से बात भी हुआ। ये देखिए ये समाधान को इशारे में काफ़ी, तो हम लोग बड़ो बाबू को यही बोले कि आपका ऊपर छोड़ दिया। तो बड़ो बाबू यही हम लोग को बोले कि अच्छा से काम करेंगे, नहीं क्या बोल सर। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि उचित फैसला होना चाहिए। और अगला वर्ष से कि ड्राइवर के साथ ऐसा कोई हादसा होगा, जहाँ का भी होगा पाकुड़ जिला में, तो हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे। और चक्का लोक भवन रांची के बाग को आम शहरियों के लिए खुला रखने की मुद्दत में तौसीह कर दी गई है। पहले ये बाग 2 से 8 फरवरी तक आवाम के लिए खोला गया था, जिसे अब बढ़ाकर 15 फरवरी 2026 तक कर दिया गया है। आज 2,66,816 अफराद ने लोक भवन बाग का दौरा किया है, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 4,92,470 लोग बाग की सैर कर चुके हैं। अवाम में इस बाग को लेकर ज़बरदस्त जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। पटना में कांग्रेस कारकुनों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार का अलामती पुतला जलाया। मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर नारे लगाए और हुकूमत पर तनकीद की कि वो सियासी मुखालफिन के खिलाफ गैर कानूनी इक़दामात कर रही है। कांग्रेस के रहनुमाओं ने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गैर मुनसिफाना और सियासी तौर पर मुतासिर कुन है और इसके खिलाफ पार्टी मुसलसल एहतजाज जारी रखेगी। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी है और मुजाहिरीन पर नजर रखे हुए कांग्रेस लीडरों ने कहा कि रियासत में बेटियां महफूज नहीं हैं। देखिए, जवाबदेही नीतीश कुमार जी की थी, उनकी पुलिस महकमा को थी कि बेटी को न्याय दिलाते, तो आज हम सड़कों पर न होते। आज सड़कों पर बिहार कराहता नहीं। आज बेटियां इस तरह से अपने को जो आज असुरक्षित महसूस करती है, नहीं करती। न्याय दे दीजिए। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको जितना करना है कर दीजिए, लेकिन ये कम से कम गारंटी दे दीजिए कि बिहार में बेटियां सुरक्षित रहेगी। हम मांग करते हैं, हमारे नेता ने कल ही कह दिया था कि बेटियों को न्याय तो दे नहीं पा रहे हैं आप,
लेकिन आवाज उठाने वाले को आप जेल में बंद कर रहे हैं, तो जेल में बंद करने वाले को रिहा करो और बेटियों को न्याय दो। और इस तरह से लाठी गोली और जबरन घर में घुस करके आवाज बुलंद करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई बंद कीजिए और बेटी को न्याय दीजिए। बस मेरा इतना ही को लेकर के आज इस पटना के सड़कों पर पुतला दहन कार्यक्रम है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अररिया के एक रिहायशी होटल कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा सीरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। प्रोग्राम में सीमांचल इलाके से आए हुए दानिश्वरों और इल्मी शख्सियात ने भी शिरकत की। गवर्नर के इस्तकबाल के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अपने खिताब में गवर्नर ने इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात का जिक्र करते हुए कहा कि पैगम्बर इस्लाम ने पूरी दुनिया को इंसानियत, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। मुसलमान ही इस मोहल्ले में रहता है, रात को खाना खाने से पहले देख लेता है कि 40 घरों में कोई भूखा तो नहीं, क्योंकि इनके ये अगर तशक्कुस होने से किसको एतराज होगा, किसको एतराज होगा। लेकिन सिर्फ अफसोस किया जा सकता है इन चीजों पर, जो चीज ये मुमकिन नहीं है कि मैं यहाँ क्या कहते हैं सब बबूल कहते हैं, बबूल उसको काटने करते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि बीज तो मैं बबूल का बोऊं और उम्मीद ये करूं कि इस पर आम के फल लग जाए। और मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, आपने जितना कहा था 40 मिनट उससे ज्यादा हो गए। एक आखिरी जो सबसे कहता हूँ वो उसके साथ खत्म कर रहा हूँ। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं बताइए इन हालात को क्या करें। मैं कहता हूँ भाई मैं इससे अच्छा नहीं बता सकता आपको क्या करें जो अल्लाह ने अपनी किताब में बताया। सूरह रात में ऑनरेबल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर कमाल साहब, इंजीनियर मंजूर आलम साहब, इंजीनियर मतलूब साहब, मिस्टर सज्जद और बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हमारे टीम मेंबर्स, यूपी गोरखपुर से आए हुए टीम मेंबर्स। देखिए आज का जो मौजू है वो है प्रॉपर्टी मॉडल एंड अवर लाइफ, यानी पैगंबराना नमूना और हमारी जिंदगी। मैं इस मौजू पर चंद उसूली बातें करूँगा और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ऑनरेबल गवर्नर साहब इस मौजू पर तफसील से बात करें और मैं गुजारिश भी करूँगा कि तफसील। पटना उर्दू एकेडमी के सेमिनार हॉल में इल्म हदीस में उलमाए बिहार की खिदमत के मौजू पर एक अहम इल्मी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार का मकसद बिहार के उलमाए इकराम की जानिब से इल्म हदीस के मैदान में अंजाम दी गई तालीमी, दीनी और समाजी खिदमत को उजागर करना था। जी आज एक बहुत ही अच्छा तारीख़ी मौका है और वो तारीख़ी मौका इसलिए है कि बिहार में बड़े बड़े इल्म हदीस के माहिरीन, शुयूख और असातिज़ा गुज़रे हैं और उनकी खिदमत अपनी जगह पर मुसल्लम है। लेकिन वो खिदमत कोई एक जगह तलाश करना चाहे तो एक मुनज़्ज़म तरीक़े पर मुहित एक तज़किरा नहीं आ पाता है। तो इस सिलसिले में एक कोशिश की गई, ये कोशिश ऑल इंडिया मिली काउंसिल बिहार की तरफ से की गई और हम लोग मुकम्मल तौर पर अमल करें। जिस तरह कुरान हदीस हमारे लिए मरकज़ है, सब कुछ वही है, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है, मुसलमानों ने उसको छोड़ दिया है। तो ज़रूरत है कि इस पर ज़ोर देकर अमल, आज जो हालात पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसकी वजह वही है, हमने कुरान हदीस को छोड़ दिया है। इसलिए आज का जो मकाला, आज का जो सेमिनार हो रहा है इस हदीस के मौजू पर, इसलिए हो रहा है कि उम्मत मुस्लिमा को बेदार किया जाए। सबसे पहली बात तो ये कि बिहार में 800 से ज़्यादा वर्षों से हदीस की तालीम, उसकी तसनीफ, उसकी तदरीस का सिलसिला जारी है
इस सेमिनार का मकसद यह है कि नई नस्ल अपने अकाबिर की कोशिशों को जाने और मौजूदा हालात के तकाज़े को समझते हुए इल्म हदीस के फ़रोग़ में अपना वक्त और अपनी मेहनत सर्फ करे। यही वजह है कि यहाँ एक दो नहीं सैकड़ों मदरसे ऐसे हैं जहाँ फ़िक़्ह के साथ हदीस की तालीम होती है, और न सिर्फ हदीस की तालीम होती है बल्कि उन्हें हदीस का। पटना के IMA हॉल में बिहार प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एक शानदार एजाज़ी तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें एसोसिएशन के सदस्य जयराम सिंह शर्मा और जनरल सेक्रेटरी दिनेश कुमार सिंह समेत बड़ी तादाद में असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद थे। तकरीब के दौरान एसोसिएशन ने हुकूमत के सामने अपनी अहम मुतालबात पेश किए, जिनमें तमाम असातिज़ा के लिए यकसा सर्विस कंडीशन, 7वां पे कमीशन, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, कैशलेस तिब्बी सहूलियात, 65 साल की रिटायरमेंट उम्र और दीगर माली व सर्विस फ़वाइद शामिल हैं। निसंदेह बहुत सुखद था। प्रदेश के अलग अलग जगह से जो शिक्षक यहाँ पर आए हुए थे, उसमें से कुछ उस आयु के थे जिन्हें देखकर मुझे अपने बचपन के शिक्षक याद आए, कुछ उस आयु के हैं जिन्हें देखकर मेरे समकक्ष आयु के मुझे लगा कि वो बहुत बेहतर कर सकते हैं, और कुछ मांगे हैं जो बहुत ही जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ हम उसके विषय में सरकार से बात करेंगे और सदन में भी उन विषय को, उन बिंदु को रखेंगे और उनके सारे सकारात्मक और सुखद परिणाम आएंगे, ऐसा हम लोगों से हमने वचन दिया है। और दूसरा एक और विषय है जो मुझे लगता है, मैंने कहा भी, आपने अगर देखा होगा अपना बाइक, कि सोशल मीडिया का समय है और एक शिक्षक के तौर पे मनुष्य होना एक सौभाग्य है और शिक्षक होना एक उससे भी बड़ा सौभाग्य है। शिक्षक नहीं, आप गुरु होते हैं, वो भी प्राथमिक शिक्षक, जहाँ आप शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बच्चों में संप्रेषित करते हैं। मैंने उन्हें कहा कि सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ों का समय है, तो वो इतने बेहतर शिक्षक बने कि वो समाज के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में अपनी अच्छी भूमिका निभाएं और सोशल मीडिया के माध्यम से वो वैसे सारे बच्चों को कोचिंग भी दे सकें। पटना जिले के 12 सब डिवीजन के एक सरकारी स्कूल में तलबा से भारी किताबों के गट्ठे सर पर उठवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंजर ऐसा दिखाई देता है जैसे बच्चों से जबरन जिस्मानी मशक्कत कराई जा रही है, जिस पर महकमा तालीम में हलचल मच गई है। वाक़या एक अपग्रेडेड मिडिल स्कूल का बताया जा रहा है, जहाँ 5वीं और 7वीं जमात के तलबा को मुबैना तौर पर असातिज़ा के हुक्म पर किताबों के भारी बंडल उठाने पर मजबूर किया गया। उसके आधार पर प्रधानाध्यापक से कारण परीक्षा की जाएगी। जी सर। कि उनके द्वारा किन से और किन परिस्थितियों में ढुलवाया गया है। ये उत्कृष्ट मध्य विद्यालय मसत्थों का, किंतु चूँकि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो भी बता रहे हैं। हाँ, तो उन पे कारण परीक्षा की जाएगी और जो नियमानुसार कार्रवाई होती है।